हेलो, आदाब, नमस्ते, प्रणाम। आइए आज का हम देख लेते हैं दशमलव का। हमने अगले पार्ट में क्या सीखा था? दशमलव का जोड़। आज के पार्ट में हम सीखेंगे दशमलव का घटाव। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देख लेते हैं दशमलव का घटाव बच्चों। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? दशमलव के घटाव बच्चों। ठीक है, दशमलव का घटाव कैसे बनता है तो आइए अब हम देख लेते हैं। दशमलव का घटाव बनाने के लिए हमें दिया गया है 5 यानी 5.6 माइनस 2.3। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि 5.6 माइनस 2.3 ये कैसे बनेगा बच्चों? तो आइए अब हम देख लेंगे। यानी 5.6 2.3 इसका माइनस कैसे करेंगे? ठीक है, तो यहाँ 6 में से हम किस साइड से करेंगे? इस साइड से। यानी 6 में से 3 गया तो 3 बचा, दशमलव है बच्चों तो दशमलव लगा देंगे। और 5 में से 2 गया, 3 बचा। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी 3 दशमलव जाएगा तो 3.3 इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 3.3। 3.3 यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है। ठीक है, कि 10.5 माइनस 4.75। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा बच्चों? तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि 10.5 दिया गया है और 4.75 दिया गया है बच्चों। तो ये कैसे होगा? ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन आ गया इस क्वेश्चन में। तो कैसे बनेगा बच्चों? तो आइए अब हम देख लेते हैं कि जब भी हमारा एथी लगा हो, दशमलव, दशमलव यानी डेसिबल हो, डेसिबल के उधर 2 अक्षरों का मान होता है। यानी दशमलव के उस साइड 2 अक्षर का मान होता है। उसके बाद कितने भी जीरो लगा दीजिए, उसका वैल्यू नहीं गिना जाता है। जब सिंगल 5 हो तो आगे जीरो लगता है बच्चों, 50 हो जाता है। हो गए तो हम क्या करेंगे? तो 5 के आगे यानी 5 के आगे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब कितना भी जीरो लगा दें, जीरो का वैल्यू बस 2 ही अक्षर का होता है। उसके बाद अक्षर का यानी जीरो का मान नहीं होता है बच्चों। तो हम जीरो में से 5 को घटाएंगे तो नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे, इसको बनाएंगे 10 बच्चों। 10 में से 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा बच्चों? यहाँ पे बचा 4। 4 में से 7 नहीं जाएगा तो अगले में से हासिल लेगा तो ये होगा 10। 10 में से हासिल में आएगा तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 7 गया तो कितना बचा? तो 7, 7 दूनी 14 यानी 7 बचा। ये कितना बचा बच्चों? 9। 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। हमारा दशमलव कहाँ है? यहाँ है, तो हमने दशमलव लगा दिया। इसका आंसर क्या आया बच्चों? इसका आंसर आया 5.7 और 5, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्या किया? तो हमने 5 के आगे क्या बैठाया? जीरो बैठाया। ठीक है, जीरो बैठा के हम उसमें से सैंपल घटा दिए। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 8.00 माइनस 3.4 और 8, इसका क्या होगा आंसर बच्चों? तो आइए अब हम आंसर चलते हैं। यानी 8.00, ठीक है, और 3.48। ठीक, इसको हम कैसे घटाएंगे बच्चों? तो सैंपल है। ठीक है, इससे हासिल लेंगे, इसमें देंगे तो ये होगा 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगा तो ये भी तो जीरो है, ये भी तो कहेगा हमें भी एक हासिल चाहिए, तो फिर ये इससे मांगेगा तो ये हो जाएगा 10 और ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 9, क्योंकि ये 10 बना, 8 से हासिल मांग के ये 10 बना। ठीक है, और 10 फिर इस जीरो का हासिल दिया तो ये 10 हो गया और ये कितना हो गया? ये 9 हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम सिंपल घटाव कर लेंगे। 10 में से 8 गया तो 2 बचा। 9 में से 4 गया तो कितने बचे बच्चों? 5। और दशमलव है तो दशमलव लगा दिए। और यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 7, क्योंकि एक अगले को हासिल दे रखा है। ठीक है, तो 7 में से 3 गया 4। ये हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 4.52 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों दशमलव का घटाव कैसे बनता है? तो दशमलव का घटाव ऐसे बनता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12.96.85। इसे कैसे बनाएंगे बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर
तो आइए अब हम देख लेते हैं 12.9685, ठीक है। इसका भी हम वैसे ही कर देंगे क्योंकि 9 है तो 9 के आगे क्या कर देंगे बच्चों, एक 0 बैठा देंगे, ये इसे 90 पैसा बना देंगे, ठीक है। तो 0 अब इसमें से हासिल लेके ये 10 होगा, 10 में से 5 ये 5, ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव बैठा देंगे, ठीक। और 2 में से 12 6 नहीं जाएगा तो इसके यहाँ से लेके 12 में से 6 घटेगा तो 6 रहा, ठीक है। इसका आंसर कितना आया 6.05, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों 15.75 माइनस 9.8 बराबर वाट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बना के डालिएगा ताकि हमें पता चलते रहे कि आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों।